दून अस्पताल में कोरोना काल में उपनल और पीआरडी के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी समेत कांग्रेसी नेता स्वास्थ्य कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव के वक्त सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, लेकिन अब जीतने के बाद युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा कोरोना काल में तैनात किए गए 610 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी गई थी। सरकार गठन के बाद आप देख लीजिए तमाम साथियों को जो है सरकार ने हटाने का काम किया या उनकी सेवाओं को समाप्त करने का काम। आज हमारे तमाम साथी आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसके आज मजबूरन कांग्रेस को जो है इन साथियों के बीच में आना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि हम सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी कोई आंदोलन या कुछ बात कहें, लेकिन सरकार ने अल्प अवधि में अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया, असली रूप दिखाने का काम किया है। और चुनावी घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में उत्तराखंड के नौजवान साथियों से ये आह्वान किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार ने पहला प्रहार जिनका रोजगार था उसको बेरोजगार करने का काम किया। हमको समर्थन देने यहाँ पर आना पड़ा। हम चाहेंगे कि इन साथियों को फिर से जो है सेवा में बहाल करने का काम सरकार करे। अब लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है, अच्छे दिनों की सरकार बनी है, यही तो अच्छे दिन है। जिसका रोजगार है उसको छीन लो, जो भूखा है उसको भोजन मत दो, जो प्यासा है उसे पानी मत दो, जिसके सर में छत नहीं उसको घर मत दो। यही तो लोकप्रिय सरकार है। और ताजुब इस बात का है कि सारे जितने शिक्षित बेरोजगार हैं एक एक करके चुन चुन करके जो 8,000 10,000 की नौकरी करते थे, जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी जान लगा करके हमारी जानों को बचाया, आज वो सड़क पर बैठे हुए। हमें तो शर्म आती है ऐसी सरकार से। ऐसे लोग जिनको रोजगार देने की बात करनी चाहिए थी वो रोजगार छीन रही है। हम ऐसी सरकार की भर्त्सना करते, निंदा करते हैं। प्रदेश के दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी अब डॉक्टर निधि उनियाल का बचाव किया है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य बात नहीं है। प्रीतम सिंह का कहना है कि मामले की जांच के बाद जब इसके परिणाम सामने आएंगे तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कठोर कदम उठाने का काम करेगी। आपको बता दें कि दून अस्पताल की डॉक्टर निधि उनियाल ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की पत्नी पर अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। पहले तो डॉक्टर को मजबूर किया जाता है इस बात के लिए वो घर में जाकर के स्वास्थ्य सचिव की पत्नी को देखने का काम करे, और जब डॉक्टर घर जाती हैं तो स्वास्थ्य सचिव की पत्नी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ये कदापि जो है स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं, और सरकार ने जांच बैठाई है। उस जांच के जो परिणाम आएंगे तदनुसार सरकार कदम उठाने का। हिंदू नववर्ष की संध्या पर देहरादून में ब्राह्मण समाज की ओर से घंटाघर में 2800 दिए जलाकर सुख और समृद्धि की कामना की गई। शनिवार को ब्राह्मण समाज महासंघ उत्तराखंड से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में घंटाघर पर एकत्रित होकर दिए जलाए। इस दौरान दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में पहुंचे देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा संस्था से जुड़े अरुण कुमार ने कहा कि आज का कार्यक्रम ब्राह्मण समाज महासंघ उत्तराखंड की ओर से आयोजित किया गया था। इस महासंघ में देहरादून नगर की 10 ब्राह्मण संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू नववर्ष की बहुत बधाई देता हूँ। हिंदू नववर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो। 1979 आरंभ हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज ये दीपमाला ब्राह्मण समाज महासंघ उत्तराखंड ने हमारी ये जो उत्तराखंड की धरोहर है घंटाघर इस क्षेत्र में जलाए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम हमने गत वर्ष भी हिंदू नववर्ष पर किया था। आज लगभग 2800 दिए यहाँ हमने जलाए हैं। ये एक संदेश है कि हम जो भारत में रहते हैं, सनातन को मानने वाले हैं, हम अपने जितने भी तीज त्यौहार हैं, हमारे और जितने आयोजन होते हैं उनमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं।
31 दिसंबर और 1 जनवरी को तो हम बहुत हल्ले मचाते हैं, न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू ईयर, लेकिन जो ये वैदिक काल से ये हमारा जो हिंदू नववर्ष अब इसमें चैत्र मास में शुरू होता है, इसको हम भूलते जा रहे थे। शुक्रवार को जौनपुर ब्लॉक के ग्राम खेड़ा मल्ला में कर्ण सिंह सजवान की गौशाला में अचानक आग लग गई। गौशाला में एक जोड़ी बैल थे, जिसमें एक बैल आग में झुलस गया। आग लगने का पता ग्रामीणों को तब चला जब गौशाला में आग की लपटें दिखने के बाद धुएं का गुमार बाहर आने लगा। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। नवरात्रों की शुरुआत विधि विधान के साथ हो गई है। पौड़ी में नवरात्रों के पहले दिन चारों धामों के रक्षक धारी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग सैकड़ों की संख्या में भगवती के दर्शन करने धारी देवी मंदिर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने मां को चूड़ी, चुन्नी, नारियल, छत्र अर्पित किए। माना जाता है कि भगवती धारी देवी दिन भर में 3 रूप धारण करती हैं। ये धारी देवी मैंने आपको बताया कि जो है धारी देवी कोई नाम नहीं है, धारी गांव से इनका नाम धारी देवी पड़ा है। सामने धारी गांव है। ये माता कल्याणी है, काली का अवतार है। काली यहाँ शांत हुई है, ये काली से कल्याणी हुई स्थान पर हुई है और इसलिए इनको उपनाम में धारी देवी इनका हो गया है। भक्त लोग आ रहे हैं और आप भीड़ भी देख रहे हैं, बहुत भयंकर भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आज हरियाली की पूजा होगी, हरियाली बोई जाएगी। उसके बाद 9 मई को हम माँ को उस हरियाली को चढ़ा करके भक्तों को वितरण करेंगे। माँ धारी देवी की जो प्रमुख मान्यता है कि पहले तो आदिशक्ति माँ धारी देवी के मंदिर में ये प्रमुख मान्यता है कि माँ के मंदिर में माँ के 3 स्वरूप देखे जाते हैं। सुबह को बालिका का रूप, दिन में एक औरत का रूप और शाम को वृद्धावस्था के रूप में माँ धारी देवी की रूप हम देखते हैं। और ये मान्यता है कि जो भी अपनी मन्नत मांगने आता है वो माँ धारी देवी जरूर पूर्ण करती है। काशीपुर के प्रसिद्ध बाल सुंदरी देवी मंदिर में लगने वाले चैती मेले का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया। नवरात्रि के पहले दिन से आयोजित होने वाले मेले का उद्घाटन डीएम युगल किशोर पंत ने पुरोहितों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया। साथ ही कुमाऊं नरेश के साथ धर्म ध्वजा फहराकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। कुंडेश्वरी मार्ग पर स्थित ये स्थान महाभारत काल से भी संबंधित है और यहाँ पर बाल सुंदरी देवी का मंदिर है। आज उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध चैती मेला है। आज विधिवत रूप से, परंपरा रूप से आज प्रारंभ हो गया है, जिसका प्रथम पूजन जो है जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और हमारे राजा साहब श्री केसी सिंह बाबा द्वारा, स्थानीय विधायक इत्यादियों के द्वारा संयुक्त रूप से भगवती का पूजा अर्चना उपरांत हवन के उपरांत ध्वजारोहण करके विधि विधान से मेले का शुभारंभ हो गया है, जो कि लगभग 1 महीना इस मेले का जो है आयोजन रहेगा, जिसमें मुख्यतः रूप से अष्टमी की दिन मां भगवती बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा भक्तों के दर्शनों के लिए यहां रखी जाएंगी, जो कि चतुर्दशी तिथि तक यहां रहेंगी। ये इस बार 2 वर्ष के बाद ये मेला हो रहा है। बीच में 2 वर्ष कोविड की वजह से मेला नहीं हो पाया था, तो इस बार क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है तो हमारा अनुरोध होगा कि इस बार मेले में हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आएँ और मेले का आनंद लें। और इसके साथ साथ क्योंकि ये हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, नव संवत्सर है, तो मैं सभी को नव संवत्सर की बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि मेला में हर बार कुछ नई नई चीज़ें होती हैं, तो इस बार हम चाहेंगे कि मेले में 2 नए स्वरूप हम दें। नंबर 1, मेले को हम पॉलीथीन मुक्त रखें ताकि प्रदूषण में इस मेले का कोई योगदान ना हो। और उसके अलावा क्योंकि तंबाकू जीवन के लिए जहर है, जो आयु भी कम करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता भी कम करता है, तो इसलिए इस मेले को इस बार हम लोग स्मोक फ्री बनाने जा रहे हैं। यानी कि मेले में तंबाकू के पदार्थ नहीं बिकेंगे, न इनका सेवन होने दिया जाएगा। अगर कोई सेवन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर शहर में ट्रंचिंग ग्राउंड के अभाव में लोग काफी परेशान हैं। नगर पालिका की ओर से शहर भर का कूड़ा पुराने बस अड्डे पर फेंका जा रहा है। साथ ही इसी जगह पर आए दिन कचरे में आग भी लगाई जाती है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया, जिससे स्थानीय लोगों पर कचरे के जहरीले धुएं से कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने अब विस्थापन की मांग भी उठाई है। ये कबाड़ आप देख रहे हो, जब कुछ इतनी दुर्गंध में आदमी नहीं रह सकता, न प्रशासन रह सके न कोई। वहाँ कहीं अंधा होगा सर, जिसे दिखाई ना दे रहा हो। बच्चे पर है ना दुर्गंध से कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं है। क्या मैं प्रशासन से यही करा हूँ कि इसकी व्यवस्था कर दो। जब वहाँ जमीन मिल रखी तो वहाँ अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे? कूड़ा मतलब यहाँ से हटाया जाए। अगर नहीं हटाते तो हम लोगों को कहीं और ज़मीन दिया जाए, हम और जगह घर बना लेंगे अपना। हमको कोई मतलब नहीं है इस कूड़े से।
ठीक है, लेकिन जब ये गंदगी में सर बारिश पड़ती है, धूप लगती है, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू में कोई दूर तक ये गंदगी फैल रही, बदबू फैलती है। तो नदी पास में, नदी में भी ये सारा कूड़ा जाता है। पता है कि एक तो नीचे नदी है, नमामि गंगे की जो सफाई हुई कि वो नदी में गंदगी हो रही है। यहाँ पे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, न खाया जा सकता, न पानी पिया जा सकता है। और सारी नगर पालिका, सारे से नगर कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि नीचे नदी भी है। शासन प्रशासन को हमने कई बार जो है अवगत भी कराया, जिसमें सभी वासियों के सहन है इसमें। और यही बात है जिसमें कि एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं 3 दिन में इसको हटाने का वो करूँगा, और 3 दिन से ज़्यादा हो गए, कई दिन हो गए, कुछ हटा ही नहीं जाता। देखा जाए तो सर यहाँ पे इतना कूड़ा है, कितनी बार हम लोगों ने मना भी किया है, कितनी बार हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया, उसके चलते भी मतलब प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इतनी बदबू में सर कोई भी आना पसंद नहीं करता है। और ऊपर से यहाँ पे सर 3-4 ही घर हैं, वो लोग रोजगार भी करेंगे तो कैसे करेंगे सर? इतनी बदबू में तो कोई भी नहीं रह सकता है। हम ये चाहते हैं सर ये कूड़ा हटाया जाए, जहाँ इन लोगों को जगह मिली है कहीं घरों से दूर होना चाहिए सर ये गंदगी वाली जगह। यहाँ कितनी बार मना किया इन लोगों को, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम यहीं डालेंगे। अभी नगर निकाय श्रीनगर का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का DPR है वो स्वीकृत हो रखा है, उनको उसकी धनराशि भी प्राप्त हो रखी है। पर्यावरणीय स्वीकृति का जो अब अनुमति होती है वो जैसे ही प्राप्त हो जाएगी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिया जाएगा, और उसके पश्चात उसका टेंडर कार्रवाई भी करना आवश्यक है। तो वो भी हम लोग वर्तमान में जो आचार संहिता लगी थी निर्वाचन कार्य के दौरान, उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। अभी निर्वाचन का आचार संहिता समाप्त हो गया है, तो उसको शीघ्रता से करने का निर्देश संबंधित निकाय के जो अधिशासी अधिकारी देते। श्रीनगर में जो डंपिंग का क्षेत्र है उसको ट्रीट करने का भी प्रस्ताव जो है वो नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा है, और उसको भविष्य में उसके लिए एक DPR बनाने का भी निर्देश हमने दे दिया है, ताकि पुराने जो लेगेसी वेस्ट होती है उसको भी वहाँ से ट्रीट करने का कार्रवाई किया जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रहे बाघों समेत अन्य वन्यजीवों की संख्या को देखते हुए नेपाल सरकार ने भी कॉर्बेट से सुझाव साझा करने की मांग की। इसके अंतर्गत शनिवार को कॉर्बेट के अधिकारियों और नेपाल से आई 7 सदस्यीय टीम के बीच वन और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। कॉर्बेट के अधिकारियों ने नेपाल को कॉर्बेट की जैव विविधता, पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को साझा किया। वहीं नेपाल से आई 7 सदस्यों की टीम कॉर्बेट के बाद यूपी के टाइगर रिजर्व से भी सुझाव लेगी। धन्यवाद। ये सीमा क्षेत्र में आपस में वन्य जंतुओं का संरक्षण कैसे करें, ये मिलके करने के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक आपस में कम्युनिटियों का भी सौहार्दपूर्ण आना जाना है, और आपस में संबंध बढ़ा के वन्य जंतुओं को कैसे बचाया जाए इस विषय में गौर करने के लिए और इस विषय में नीति बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए संयुक्त प्रयास के लिए ये आज का हमारा दौरा है। देखिए, ये नेपाल से पार्लियामेंटेरियंस जो उनके पार्लियामेंट के सदस्य हैं 7 लोग हैं, और उनके अधिकारी हैं 2। इनका एक भ्रमण कर रहा है दल, जो कि नेपाल के और भारत के जो एक जैसे क्षेत्र हैं, मिले हुए एरिया हैं, तराई आर्क लैंडस्केप जिसे बोला जाता है, तो उसमें एक जैसे ही वन्यजीव पाए जाते हैं और लगभग वन भी एक प्रकार के हैं। तो यहाँ भारतवर्ष में जो वन्यजीव प्रबंधन है, जिसमें कि उनका हैबिटेट डेवलपमेंट है और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है, जो कि सोसाइटी के सहयोग से किया जाता है, जिसे EDCs वगैरह बनी जो इसके लिए बनाई गई हैं, और साथ में इको टूरिज़्म जो है, सस्टेनेबल इको टूरिज़्म, जिसमें कि वन्य जीवों को देखा जा सकता है बिना उनको नुकसान पहुंचाए, अवेयरनेस उनके प्रति जागृत होती है। इस सब का अध्ययन करने के लिए आप लोग यहाँ भ्रमण पर हैं भारत में। कॉर्बेट में नेपाल से आई टीम और कॉर्बेट सदस्यों के बीच हुई बैठक के दौरान एक नेपाली अधिकारी उस समय भड़क उठे जब कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर नीरज शर्मा ने नेपाल को छोटा भाई कह दिया। उनके भड़कने पर जहां कॉर्बेट के उपनिदेशक उनसे माफी मांगते रहे, लेकिन नेपाल के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हुए। नेपाल के अधिकारी का कहना था कि बैठक में ये बात कहने का कोई औचित्य नहीं था। वहीं कॉर्बेट के अधिकारियों के समझाने के बाद ही अधिकारी बमुश्किल शांत हुआ। जोशीमठ में हिंदू नववर्ष के मौके पर विद्या मंदिर विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं के द्वारा नगर में झांकी निकालकर हिंदू नववर्ष मनाया गया। छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर ढोल नगाड़ों के साथ नगर में झांकी निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। छात्र छात्राओं के द्वारा नगर में झांकी निकालकर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। बागेश्वर में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की गई। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सरयू गोमती संगम तट पर भक्तिमय माहौल बना रहा। शहर के प्रमुख चंडिका मंदिर, कोट भ्रामरी समेत जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर मुख्यालय की सड़कों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू नववर्ष के मौके पर पथ संचालन कर एकता का संदेश भी दिया।
हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट और तमिलनाडु के डेल व्यू फार्मेसी कॉलेज ने साझा करार किया। गुरुकुल कांगड़ी के रजिस्ट्रार सुनील कुमार ने बताया कि इस करार से शिक्षा का नया आयाम स्थापित होगा और दोनों ही जगहों के छात्रों को एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा। डेल व्यू फार्मा के प्रोफेसर मावाल ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताया। Fantastic opportunity for the Delview College of Pharmacy and Research Center, because as our Honorable Registrar has right away mentioned the history of this particular university. We are highly delighted. Even Delview also an international organization which comes under the United Nations activities. So it will be the mutual benefit for the academic and research purpose for establishing among the students, so that we can create a new younger generation. I really appreciate the collaboration, because it is we are not limiting our students or our ideas within the limit or any jury session. We are going towards to the people and towards to the globe. So it will be a great benefit for us to have a great association with Gurukul Kankri University. ये एक बहुत ही अच्छा एक रिसर्च, ट्रेनिंग और एकेडमिक एक्टिविटी के लिए मौका है, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय और केरला का जो डेल व्यू कॉलेज का जो फार्मेसी विभाग है, हम सब लोग मिलके रिसर्च को करेंगे। केरला वैसे ही बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है और बड़ा इंटरनेशनली, क्योंकि वहाँ से सी शोर से लगा हुआ है, वहाँ की जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और हम भी इधर हिमालय की चोटी में या उसकी तलहटी में बैठे हैं, तो हमारी हर्बल प्रोडक्ट्स, वहाँ की हर्बल प्रोडक्ट, हमारे यहाँ की जो फार्मेसी के फार्माकोग्नोसी फार्माकोलॉजी की जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, वो उन लोगों के साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश का नाम देश विदेश में आगे बढ़ाएंगे।